खेती कानून ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान केंद्र सरकार के खिलाफ अपना अंदोलन लगातार पखा रहे ने। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ किसानां ने देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ टोल प्लाजे फ्री यानी कि एक दिन बिना पर्ची वाहन लगाउण ਦਾ ऐलान ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। ਉੱਥੇ ही 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ही जयपुर दिल्ली हाईवे जाम ਕਰਨ ਦਾ भी फैसला लिया ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ इस संघर्ष ਨੂੰ सफल ਕਰਨ ਲਈ किसान ਤਿਆਰ ਨੇ। दिल्ली बॉर्डर उत्ते डटे अंदोलनकारी किसान केंद्र तो खेती कानून रद्द करवाउण लई वजिद ने। सरकार उपर होर दबाव बनाउण लई किसानां ने 12 दसंबर तो पूरे देश विच टोल प्लाजे घेरन दा ऐलान कीता होया है। हालांकि पंजाब विच पहला ही टोल प्लाजे फ्री ने। हुण एक दिन लई देश विच भी टोल प्लाजे फ्री कीते जाणगे। किसी वाहन की पर्ची नहीं कट्टण दित्ती जावेगी। इस तों इलावा जयपुर दिल्ली हाईवे भी घेरन दा ऐलान कीता होया है। इस काम नूं अंतिम रूप देने लई किसान जथेबंदियां ने विचार चर्चा भी की। हम कल दिल्ली को जो रास्ते बाकी थे उनको भी जाम करने का योजना जड़ी है वो आज बनाएंगे और उनके साथ ही जो 14 तारीख का जो हमारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने का प्रोग्राम है, जहाँ कारपोरेट घरानों के जो माल है, पेट्रोल पंप है, जहाँ उनकी वस्तुओं का बाइकाट करने का सद्दा दिया हुआ है, उनको योजनाबंद तरीके से लागू करने का हम आज योजनाबंदी वहाँ करेंगे और सारे देश में टोल प्लाजा को फ्री करेंगे। इसके लिए पूरे देश में जो हमारी जथेबंदियाँ ने मीटिंग की है उनमें फैसला हो गया है, वो अपने अपने एरिए में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। कि जो प्रपोजल उन्होंने भेजा है रद्द इसीलिए किया गया है कि वो ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है। हम कानून रद्द करने की बात करते हैं, कानून को रद्द करो, रद्द करने के बाद बात हो सकती है, सभी चीज़ें हो सकती है। बाद में कानून कोई जो देश के हित में हो, किसान के हित में हो, बन सकता है। कि कल 12 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान के टोल प्लाजे फ्री कर दिए जाएंगे और जयपुर वाला जो हाईवे रोड है उसको भी बंद कर दिया जाएगा और 14 दिसंबर को जितने डीसी है उसके आगू घिराव करके मांग पत्र दिए जाएंगे कि ये संघर्ष को और तीखा किया जा सके और मोदी सरकार को ये पता चल सके कि ये किसान अपने हक लेने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जो हम सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, बड़ी धारणा से शांतमय बैठे हुए हैं। हमारे गुरुओं ने सिखाया है जितना सब्र रखेंगे उतना फल अच्छा मिलेगा और हम बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं एक के नाल टल जीतांगे, आज नहीं तो कल जीतांगे। हम तोमर जी को विशेष तौर पे 5 दिसंबर को जब मिले थे, मीटिंग की थी, यस और नो चर्चा, उस टाइम भी ये बात बोली थी कि हमको कानून नहीं चाहिए। जेकर सरकार कहती है फायदेमंद है तो इतने लोग सड़कों पे क्यों आ गए हैं? दुनिया भर का किसान, हिंदुस्तान का किसान ही नहीं, दुनिया भर का किसान जो है संसार भर का आज सड़कों पे आ गया है। चाहे अमेरिका की बात ले लें, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कंट्री में भी जो राज्य है वहाँ के, उसने भी सपोर्ट हमारी करती है। हिंदुस्तान का 2 लाख वकील उसने भी हमारी सपोर्ट कर दी है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये हक मांगने के लिए आया है। मोदी जी को इस कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हमने शांतमय आंदोलन यहाँ चलाया हुआ सिंगू बॉर्डर पे, वैसे वैसे हमारी 5 गेड़ों में मीटिंग हो चुकी है और 6वीं मीटिंग जो हमारी अमित शाह से हो चुकी है। हमने यह प्रस्ताव रखा था कि ये कानून किसानों के लिए मौत का फंदा है, ये कानून रद्द किए जाए, हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन हम अपने हक लेने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे जितना चिर मोदी की बीजेपी सरकार इस कानूनों को रद्द नहीं करती। ये प्रॉब्लम जो 12 की बात करते हो, हमने सारे हिंदुस्तान सद्दा जहाँ से देते हैं, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है किसान और के जहाँ सद्दा दें और सद्दा देने से पहले हमायत का लेटर आना शुरू हो जाए, ये पहली बार हो रहा है और सभी भारत में होगा। पहले अब पंजाब में रेलें बंद की थे ना, 10 तक का अल्टीमेट था, वो वापस ले लिया हमने। हम ये सरकार ना मानी तो थोड़े दिनों में सारे भारत का रेलवे चक्का जाम करेंगे। ये जो जयपुर दिल्ली मार्ग है ये 12 को या 13 को बंद हो जाएगा।
राजस्थान के लोग चल पड़े क्योंकि 8 तक इलेक्शन थी वहाँ। तो ये आगरे वाला है वो यूपी वाले कर देंगे ये 12 को, तो दिल्ली के सारे नाके बंद कर देंगे। हम ये नहीं चाहते कि सब्जी दूध वगैरह बंद करें क्योंकि लोगों की ये ज़रूरत है। हम लोगों को परेशान नहीं करते। ये देखोगे कि जितना इलाका है सभी घरों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, नहाने के लिए, ये सैनिटेशन के लिए, कपड़े धोने के लिए। उसका रीजन क्या है? ये अनअप्लाइड लोग हो गए, बेले हैं। लंगर जी हमारा छक रहे हैं, हमारा नहीं, लोगों का लंगर देखा है कभी? घरों को भी जा रहे हैं, कोई उनको मुश्किल कोई नहीं, इतना अच्छा खाना कहाँ खाते थे बेचारे गरीब लोग। तो ये 14 को जो है, 14 को हमने सद्दा दिया है, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धरना प्रदर्शन होगा और बीजेपी के लीडर का घेराव होगा। कल जो है, कल टोल प्लाजा भी सारे देश में बंद करेंगे। हाँ, हमने कहाँ जाना है, लोगों ने बंद कर दिया, इतना रिस्पॉन्स है। किसान ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। अगर किसान को हाथ लगाएंगे ना, हिंदुस्तान में बहुत बुरा होगा इनका। हम ये सोच कर आए हैं, जहाँ जीतेंगे या पीटेंगे, उनको नहीं पीटेंगे, हम खाएंगे। अगर सरकार हमको कानून वापसी ले लेगी तो हम दोनों की जीत है, सरकार की भी हमारी भी। अगर किसानों को पीटेंगे ना वो सरकार, तो हमारी जीत होगी, उनकी हार होगी। गांव में कैसे जाएंगे फिर? गांव तो हमारे हैं ना। जो पंजाब में तो अपना सफाया उन्होंने करवा लिया और हरियाणा का करवा लिया, जेजेपी में फूट डलने वाली है, 7 एमएलए बागी हो गए हैं। पंजाब का हरियाणा की बारी आ गई तो यूपी में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाली है, तो एक भी हाथ लग गया तो यूपी का किसान इकट्ठा हो जाएगा। किसान भाईचारा इन्होंने इकट्ठा किया, हमने नहीं किया। इन्होंने ये सोच लिया, कोई बोलता नहीं हमारे सामने, हमारा प्रेशर ही इतना है। अभी तो ये लोग आए हैं, ये तो 1/4 है, अभी तो लोग चले हैं। पहले तो गरीब किसान नहीं आए जिनका थोड़ा काम है। अब कणक बीज का दवाई डालकर देखोगे आप, ट्रालियों से ज़्यादा दूसरी गाड़ी आ रही है। वो आते हैं, 2 राह रहते हैं, फिर चले जाते हैं। और अब हम सोच रहे हैं, हमने सभी देशों को कह दिया, रेडियो पर भी और टीवी पर भी, हमें जहाँ पैसा नहीं चाहिए, कुछ खाने को नहीं चाहिए। खाने की जिम्मेवारी ये संत बाबे हैं जो उन्होंने और हरियाणा वालों ने उठा ली है। हमें कोई ड्यूटी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने उठा ली है। हमारा खाना वैसा ही पड़ा है, कोई लेने को तैयार नहीं है। कभी आपने सोचा है कि घर में परोठा और पेड़ा इकट्ठा खाते हैं? जहाँ परोठे के साथ पेड़ा ही मिलता है, पिन्नी भी मिलती है, खाने को बहुत है। जहाँ हमने लोगों को अब ये बोला है कि पक्की बस सर्विस शुरू करो, एक तहसील से 5-5 बसें लगा दो, लगातार बसें जाएँ। लुधियाने से शुरू हो गया, नानक बस चलती है, वो सुबह 8 बजे चलती है, रोज़ आती है और भरकर आती है, खाली जाती है। तो अब हम जब पंजाब से कम 200-300 बसें लगा देंगे तो अंदाजा लो क्या बनेगा। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। कि किसान संगठन जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं। कल जो है प्रोटेस्ट हैं, कल टोल प्लाजा भी फ्री किए जाएंगे, 14 का प्रोटेस्ट है। कल जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसको भी जाम करने का इनका प्लान है। तो उसकी तैयारी जो है, इस आंदोलन को और तेज करने की जो है किसान संगठन आज करने वाले हैं मीटिंग में। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਪੀਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
केंद्रीय मंत्री ने एक एक करके प्रस्ताव विचले मुद्दे भी गिनवाए। तो हम लोगों ने एपीएमसी के मामले में उनकी चिंता थी ये कमजोर होगी, तो ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि एपीएमसी को भी सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन उनकी चिंता ये थी कि कुल मिला के एपीएमसी के भीतर टैक्स होगा और बाहर जो है ट्रेड होगा उस पर टैक्स नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य सरकार प्राइवेट मंडी को भी रजिस्टर्ड कर सकती है और उस पर वो टैक्स लगा सकती है जैसा कि अंदर लगा हुआ है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आपका समाधान हो सकता है। न्यायालय के जो बात थी तो हमने कहा आपको लगता है एसडीएम के न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा, तो हम जुडिशली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते हैं। जो ट्रेडर है आप कहते हैं पैन कार्ड से खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार कर सकती है। पराली के बारे में हम लोगों ने कहा कि भाई वो जो ऑर्डिनेंस है उसका हम समुचित समाधान आपके हिसाब से करेंगे। बिजली के मामले में उनका जो आग्रह था तो उस मामले में भी हम लोगों ने उनको कहा कि भाई कुल मिला के जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था रहेगी और हम लोग उस दिशा में बातचीत करेंगे। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ये मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। उन्होंने मुड़ दोहराया कि भारत सरकार ने कानून बहुत सोच समझ के बनाए ने जिस नाल फायदे दी खेती होवेगी। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती कानून दियां तारीफां दे पुल बनदियां इस नूं किसानां लई लाहेबंद दस्सिया, जिस दे लई उन्हां एक एक करके अपने वल्लों कई फायदे भी दसे। और ये जो रिफॉर्म आए हैं इन रिफॉर्म में ट्रेड बिना टैक्स के होगी तो इसका फायदा भी किसानों को मिलेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बिचौलियों की समाप्ति होगी और किसान को अपने उत्पादन के वाजिब दाम मिल सकेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बुआई के समय ही उसको फसल का उचित मूल्य जिस पर वो करार कर सके इसकी गारंटी मिल सकेगी। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, किसान अच्छा बीज और अच्छे पेस्टिसाइड का उपयोग करेगा, वो वैश्विक मानकों के अनुरूप खेती कर सकेगा, अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकेगा जिससे उसका उत्पाद एक्सपोर्ट भी हो सकेगा, प्रोसेसिंग भी हो सकेगी और इससे किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। इस सब विच केंद्रीय मंत्री ने किसानां नूं ठंड अते कोरोना संकट दा हवाला दे के अंदोलन समाप्त करन दी अपील भी की। मैं आपके माध्यम से
किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं और लीडर्स जो है उसमें बढ़कर जो नेतृत्व करना चाहिए और किसानों के हित की बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई गतिरोध शायद होगा जिसके कारण वह बात नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है। इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। सवाल तो यह है कि एक पासे सरकार अपने खेती कानूनां की तारीफ करदी नहीं थकदी, दूजे पासे अपने उसे कानून च खामियां दूर करने की गल आख के गलबात का न्योता दे रही है। जदों सरकार वार-वार बोल रही है कि कानून सोच समझ के बनाए ने, अजे किसान गलबात जरिए सरकार तो बहुती उम्मीद नहीं रख रहे। किसानों का मनना है कि कानून पूर्ण तौर पर किसान अते किसानी विरोधी ने, जिस कारण उन्होंने रद्द किया जाना चाहिए है। हुण रुकदे एक होर ब्रेक लई ते ब्रेक तो बाद ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ते किसानां दी रात दी पहरेदारी विखावांगे। पीक उत्ते पहुंचे अंदोलन नूं किसी भी शरारत तो बचाउण लई किसान चौकन्ने ने। खदशा है कि शांतमई संघर्ष नूं कोई होर रूप दिता जा सकता है। रात नूं पहरा दिंदे नौजवान किसानां दी ਸਿੰਘੂ बार्डर तो रिपोर्ट वेखो। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਪਰਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। किसान कोई भी उग्रवादी नहीं कर रहा है। जो ये प्राइवेट सरकार भेज रही है अपने बंदे को, वो उल्लड़बाजी करवाते हैं, वही गद्दारी कर रहे हैं। और किसान, कोई भी किसान, चाहे पंजाब का है चाहे हरियाणा का, कोई भी उल्लड़बाजी नहीं कर रहा है। ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰਾ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਲੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਖੱਪਣ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪਰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਡੰਡਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸੰਭੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੇਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ 5-7 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੇ ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ। ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਨੂਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਜਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 50-50 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜੂ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਛਪੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ
ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਠਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਗੈਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਟਣੇ, ਪਤਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਸ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਈ ਹੱਲੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਤਲਖ ਨੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰ ਗਿਆ, ਖੱਪਣ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੱਟਰ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300 ਬੰਦਾ ਪਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਖੁੱਸਣ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੱਘਰ ਪੋਹ ਦੇ ਠੰਡੇ ਦਿਨ, ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।